नमस्कार जोहार, आपका अपना YouTube चैनल अल्फा इसमें स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं खोटा प्रैक्टिस सेट और आज हम लोग करेंगे खोटा साहित्यकारों का जीवनी देखेंगे। चलिए आरंभ करते हैं। हम लोग 14 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। चलिए आरंभ करते हैं। प्रश्न है, श्रीनिवास पांडुरंकर जन्म ठाव यानी कि गांव है। इनका गांव जो है बरवा अड्डा कल्याणपुर धनबाद में हुआ था इनका जन्म। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर ए.के. झा का जन्म ठाव यानी कि गांव बताइए। क्या हो जाएगा? चंडीपुर कसमार बोकारो। शिवनाथ परमाणिक का जन्म ठाव गांव है। क्या हो जाएगा? बेधमारा बोकारो। चौथा प्रश्न है, विश्वनाथ धसोंदी राज का जन्म ठाव है। कौन हो जाएगा? तो भट्ट मुरना कतरास धनबाद। श्याम सुंदर महतो का जन्म ठाव बताइए। क्या हो जाएगा? खेसमी तोपचांची धनबाद। ठीक है। और छठा प्रश्न है, बहुत ही इजी है, डॉक्टर विनोद कुमार का जन्म ठाव बताना है। इनका घर कहाँ है? दारूडी हजारीबाग में है। डॉक्टर बी.एन. ओहदार का जन्म ठाव बताइए। क्या हो जाएगा? चेटर रामगढ़। अगला प्रश्न है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल का जन्म ठाव बताइए। इनका जन्म कहाँ हुआ था? निमिया घाट डुमरी गिरिडीह में हुआ था इनका। ठीक है। दिनेश दिनमणि का जन्म ठाव यानी कि जन्म स्थान कहाँ पे है वो बताइए। क्या हो जाएगा? जरीडी बारडी बोकारो। बारडी जन्म और बोकारो हो जाएगा इनका। शिवनाथ नागर का जन्म ठाव है। क्या हो जाएगा? भादू धनबाद। अगला प्रश्न है, शांति भारत का जन्म ठाव बताना है। तो शांति भारत का जन्म कहाँ है? चौफांद बोकारो। ठीक है। अगला प्रश्न है, बंसीलाल बंसीकर जन्म ठाव बताना है आपको। क्या हो जाएगा? तो इनका भी घर जो है चौफान बोकारो ही है। सुकुमार कर जन्म ठाव है। क्या हो जाएगा? इसका इनका क्या हो जाएगा? तो इनका हो जाएगा भेंड्रा बोकारो। ठीक है। अगला प्रश्न है, पारसनाथ महतो का जन्म ठाव है। तो क्या हो जाएगा? हथवाल और मांझी रांची। पारसनाथ महतो का घर है और मांझी में। अगला प्रश्न है, प्रदीप कुमार दीपक का जन्म ठाव है। क्या हो जाएगा? प्रदीप कुमार दीपक का भेंड्रा बोकारो। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संतोष कुमार महतो जन्म ठाव है। क्या हो जाएगा? इनका जन्म जो हुआ था गांगजोड़ी जैना मोड़ बोकारो में हुआ था। अगला प्रश्न है, चितरंजन महतो चित्रा का जन्म ठाव बताइए। कहाँ है इनका घर? चितरंजन महतो चित्रा जी का घर लारी रामगढ़ में है। अरविंद कुमार का जन्म ठाव बताइए। अरविंद कुमार का कौन सा लोक कथा है इनका पढ़ना हम लोग को याद है? कमेंट करके बताइए। इनका जो घर हो जाएगा तिरला महुआ टाड़ बोकारो। दीपक सवाल का जन्म ठाव है। तो खेरा चांतर कसमार बोकारो। दीपक सवाल का घर खेरा चांतर कसमार बोकारो। महेंद्र नाथ गोस्वामी का जन्म ठाव है। निमिया घाट डुमरी गिरिडीह।
श्रीनिवास पांडुरी का जन्म तारीख लागे। श्रीनिवास पांडुरी जी का जन्मदिन कौन सा है? 25 दिसंबर 1920। ठीक है, ए हो जाएगा। डॉक्टर ए के झा का जन्म तारीख बताइए। डॉक्टर ए के झा जी का जन्म कब हुआ था? तो बताइए। इनका हुआ था 20 जून 1939 को। शिवनाथ परमाणिक का जन्म तारीख लागे। जन्मदिन शिवनाथ परमाणिक जी का क्या है? तो 13 जनवरी 1949। शिवनाथ धसोंदी राजकरण जन्म तारीख बताइए। इनका जन्म तारीख कब है? 5 अप्रैल 1943। श्याम सुंदर महतो का जन्म तारीख लागे। क्या हो जाएगा? 3 सितंबर 1939। ठीक है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर विनोद कुमार का जन्म तारीख लागे। डॉक्टर विनोद कुमार का जन्म तारीख कब है? 4 ऑप्शन देखिए यहां पर। इनका जन्म तारीख बताना है। तो देखिए, इनका जन्म जो हुआ है 1961 में हुआ है। ठीक है, लेकिन जो ये डेट दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है। जो डेट है सो गलत दिया हुआ है। तो इनका सही डेट क्या है? 18 नवंबर 1961। डॉक्टर विनोद कुमार का जन्म कब है? 18 नवंबर 1961। ठीक है। डॉक्टर बी एन ओहदार का जन्म तारीख लागे। इनका कब जन्म हुआ था? तो 2 सितंबर 1952 को हुआ था डॉक्टर बी एन ओहदार का। अगला प्रश्न है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा का जन्म तारीख लागे। बताइए इनका कब हुआ था जन्म? 1908 में हुआ था। ठीक है, लेकिन कब? यहां देखिए, यहां पे मिस प्रिंट है। यहां पे 17 मार्च को हुआ था। 17 मार्च 1908 को। यहां पे 17 तो लिखा हुआ, लेकिन मार्च नहीं लिखा हुआ, मंथ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो 17/3/1908 का जन्म हुआ था। किनका? भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी का। ठीक है। अगला प्रश्न है, दिनेश कुमार दिनमणि का जन्म तारीख लागे। दिनेश कुमार दिनमणि का जन्म तारीख कब है? तो 13 सितंबर 1969। अगला प्रश्न है, शिवनाथ नागर का जन्म तारीख लागे। बताइए आप लोग। तो इनका जो जन्म हुआ था 7 जनवरी 1939 को हुआ था इनका जन्म, शिवनाथ नागर का। शांति भारत का जन्म तारीख लागे। इनका जन्म कब हुआ शांति भारत का? तो 6 अप्रैल 1965 में इनका जन्म हुआ था। बंसीलाल बंसी का जन्म तारीख लागे। बंसीलाल बंसी का जन्म तारीख क्या है? बताइए। इस ऑप्शन में भी गलत दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है 11 अप्रैल, मार्च अप्रैल मई दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन इनका जो जन्म हुआ है कब हुआ है? 11 मार्च 1954 को। ठीक है, तो बंसीलाल बंसी जी का जन्म हुआ है 11 मार्च 1954 को। यहाँ पे 3 की जगह 5 कर दिया है। महीना 3 महीना होना चाहिए था। ठीक है, मार्च 11 मार्च 1954 को हुआ है बंसीलाल बंसी जी का जन्म। अगला प्रश्न है, सुकुमार का जन्म तारीख लागे। सुकुमार का जन्म तारीख क्या है बताना है आप लोगों को। तो इनका जो जन्म है 2 सितंबर 1956 को हुआ था। सुकुमार का जन्म 1956, 2 सितंबर 1956। ठीक है। अगला प्रश्न है, पारसनाथ महतो का जन्म तारीख लागे। पारसनाथ महतो, इनका जन्म कब हुआ था? सही आंसर हो जाएगा 31 जुलाई 1952। प्रदीप कुमार दीपक का जन्म तारीख लागे। प्रदीप कुमार दीपक का जन्म तारीख क्या है?
तो 24 जनवरी 1964 है प्रदीप कुमार दीपक का। अंबुज कुमार का जन्म तारीख लागे। अंबुज कुमार, अंबुज इनका पूरा नाम है, इनका जन्म तारीख आपको बताना है, क्या है? 15 सितंबर 1967। ठीक है। अगला प्रश्न है, चित्तरंजन महतो का जन्म तारीख लागे। कब हुआ था चित्तरंजन महतो का जन्म, आपको बताना है। बताइए आप लोग कमेंट करके। इनका जन्म हुआ था 6 जनवरी 1946 को। ठीक है। संतोष कुमार महतो का जन्म तारीख लागे। बताइए संतोष कुमार महतो का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 2 सितंबर 1930 को। तो सही आंसर हो जाएगा 2 सितंबर 1930। महेंद्र नाथ गोस्वामी का जन्म तारीख लागे। महेंद्र नाथ गोस्वामी का जन्म तारीख कब है? जन्म तिथि बताइए। तो 3 अप्रैल 1955 हो जाएगा महेंद्र नाथ गोस्वामी का जन्म। खोटा दिवस कौन तारीख के मनावल जाहे? आप लोग को बताना है खोटा दिवस कब मनाते हैं और किस नाम जज का खोटा साहित्यकार के जन्मदिन को मनाया जाता है। ठीक है। तो किनका जन्मदिन पड़ता है उस दिन, तो आपको बताना है कब मनाया जाता है। तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है खोटा दिवस। और ये जन्म दिवस किनका है? श्रीनिवास पानुरी जी का है। ठीक है। श्रीनिवास पानुरी जी के जन्मदिन को ही हम लोग खोटा दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, श्रीनिवास पांडुरंग कीर्ति रचना लागे। इनका कौन कौन रचना है बताइए? बाल किरण, दिव्य ज्योति, आँखी गीत, एकर में सब है। क्या हो जाएगा? बाल किरण कविता संग्रह, दिव्य ज्योति कविता संग्रह, आँखी गीत भी क्या है? कविता संग्रह। यहाँ सिर्फ मिसप्रिंट है, यहाँ सिर्फ आँखी है, आँखी गीत होना चाहिए। ठीक है। आँखी गीत हम लोग को पढ़ना था पिछले सिलेबस में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एकर में सभी। 42वां प्रश्न है, श्रीनिवास पांडुरंग कीर्ति रचना लागे। कौन कौन रचना है देखिए इसमें? सबले 20 कविता संग्रह। सबले 20 कविता संग्रह आप लोग देखे हैं कभी? हम तो नहीं सुने हैं। ठीक है। अगर आप लोग देखे हैं तो कमेंट करके बताइए क्या इनका है? मेघदूत अनुदित काव्य है यहाँ। ठीक है। रामकथामृत ई भी खंड काव्य है। अगर ई हो जाएगा तो इसका ऑप्शन के अनुसार सभी हो जाएगा। अगर एक नंबर नहीं, सबले 20 अगर नहीं है तो मेघदूत और रामकथा अमृत ये दोनों हो जाएगा। ठीक है। श्रीनिवास पांडुरंग कीर्ति रचना लागे। कौन कौन इनका रचना है? चाभी काठी, जिसे अभी हम लोग का सिलेबस में पढ़ना है, चाभी काठी। उद्वासल कर्ण। ठीक है। सुकमी कहानी है, एकर में सभी। सुकमी के बारे में आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है। और हाँ, आप लोग को बताना था कि अल्फा IAS का जो ऐप है वो आ गया है और इसका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में देंगे और आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। इस ऐप के माध्यम से आप लोग को सब कुछ फ्री मिलेगा। बोलिएगा क्या क्या फ्री मिलेगा? तो आपको करंट अफेयर का लाइव मिलेगा, खोटा का लाइव टेस्ट मिलेगा, झारखंड का लाइव टेस्ट मिलेगा, साइंस का लाइव टेस्ट मिलेगा, कंप्यूटर का लाइव टेस्ट मिलेगा और सारा PDF मिलेगा। ठीक है। और वीडियो भी मिलेगा और सब के सब क्या मिलेगा? फ्री मिलेगा। ठीक है। इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा आप लोग से। आप लोग अपना ईमेल ID डाल के लॉगिन कर लीजिएगा। ठीक है। जो समस्या आ रहा था डाउनलोडिंग में वो भी सब समस्या ठीक हो गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर AK झा कर कीर्ति रचना लागे। कौन है? खोटा काठे पायदे खड़ी, खोटा काठे गादे खड़ी, समाज, सुरजीते निशान। ये क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा, एक में से सभी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर AK झा कर कीर्ति रचना लागे। कौन कौन का है रचना? तो कविता पुराण बाल कविता है,
सैर सरगट है, ये सैर सरगा हो गया है, सैर सरगट है उपन्यास, खोटा भाषा विज्ञान, एकर में सभी हो जाएगा, तीनों है। अगला प्रश्न है मौसम वैज्ञानिक रूपे कौन खोटा साहित्यकार जानल जाहत? किस खोटा साहित्यकार को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है? आप लोग कमेंट कीजिए। तो ये हैं डॉक्टर ए.के. झा जी। संत कोलंबस कॉलेज से साइंस लेके पढ़े थे, इनका साइंस में ज़्यादा रुचि था, इसकी वजह से ये मौसम वैज्ञानिक बन गए। और कहाँ काम करते थे? PTPS में। ठीक है, आगे देखेंगे। खोटक आदि कवि रूपे जानल जाहत, खोटा के आदि कवि के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो श्रीनिवास पांडित जी को खोटा का आदि कवि कहा जाता है। ठीक है। खोटा वाल्मीकि कहल जाहत, खोटा का वाल्मीकि किन्हें कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन्हें कहा था श्रीनिवास पांडरी को ही खोटा का वाल्मीकि कहा जाता है, खोटा का भीष्म पितामह कहा जाता है। ठीक है, खोटा का आदि कवि कहा जाता है, सब श्रीनिवास पांडरी जी को ही कहा जाता है। 50 नंबर प्रश्न है डॉक्टर ए.के. झा डॉक्टरेट की उपाधि मिल रहे, इनको डॉक्टर की उपाधि कब मिला था? डॉक्टरेट की उपाधि। ठीक है, कहाँ से मिला था? भारत सरकार से मिला था, और जो मिला था मानद उपाधि मिला था। अगला प्रश्न है विश्वनाथ धसोंदी राज कर कृति लागे, विश्वनाथ धसोंदी राज का क्या उनसा कृति है? यहाँ पे कुति हो गया है। ठीक है, ये कुति हो गया, इसको आप लोग मिसप्रिंट है, कृति समझिएगा। ठीक है, अजगर नाटक, माटी पुथल, कहानी संग्रह, घुरमुरली बेल तक, लघु कथा, इसमें क्या हो जाएगा? ये तीनों सही है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, एकर में सभी। अगला प्रश्न है विश्वनाथ धसोंदी राज कर कृति लागे, विश्वनाथ धसोंदी राज का कौन कौन सा और है कृति? देखिए, फुटू सरपरास कविता संग्रह, भागजोगनी उपन्यास, ढलती शाम का सूरज उपन्यास हिंदी में है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा तीनों, एकर में सभी। और हाँ, आप लोग को बता दें जो शेष हम लोग नहीं करवाए हैं और भी साहित्यकारों का जीवनी, वो कल करवा देंगे, क्योंकि इसका PDF नहीं बनाए थे इसलिए नहीं किए हैं। तो उसके बाद फिर पूरा इनका MCQ भी करवा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्वनाथ धसोंदी राज कर हिंदी कृति कहाँ से प्रकाशित हेल है? विश्वनाथ धसोंदी राज का जो हिंदी का जो कृति था वो कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, प्रगति प्रकाशन आगरा से। ठीक है, शिवनाथ परमाणिक कर कृति रचना लागे, कौन कौन है शिवनाथ परमाणिक जी का कृति? इसमें छांटना है तो छांटिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैचगंधा। ठीक है, शिवनाथ परमाणिक जी का जो कृति है वो है मैचगंधा। श्याम सुंदर महतो श्याम कर कृति लागे, कौन सा है श्याम सुंदर महतो का? मुक्ति डहर खंड काव्य है, चेलरग मुड़े बेलतर जो है कविता संग्रह, चेलरग मुड़े बेल है, तो यार हम, ठीक है, कविता संग्रह, एकर में सभी। ये सभी हम कल पढ़ाए थे आप लोग को। डॉक्टर बी एन औदार कहाँ पढ़ाओ हालत, डॉक्टर बी एन औदार कहाँ पढ़ाते थे? तो आपको बताना है कहाँ पढ़ाया करते थे। तो ये पढ़ाया करते थे रांची विश्वविद्यालय में। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन खोटा साहित्यकार तंत्र मंत्र में निपुण हेड तांत्रिक बनला? तंत्र मंत्र से एकदम निपुण थे, कौन खोटा साहित्यकार थे? तो वो थे विश्वनाथ धसोंदी राज। ठीक है, यही तांत्रिक के थे, काली माँ का पुजारी थे ये। तांत्रिक बनल बादे उनका नाम हल, विश्वनाथ धसोंदी राज जब तांत्रिक बन गए थे तो अपना नाम बदल लिए थे। इनका क्या नाम था? इनका नाम था विश्वनाथ नंदनाथ। ठीक है, विश्वनाथ हाँ नंदनाथ। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है एकर में कौन साहित्यकार हाई स्कूल हिंदी शिक्षक रहत?
हाई स्कूल के हिंदी के शिक्षक थे तो थे विश्वनाथ दासोंधी राज थे। ठीक है, अगला प्रश्न है विश्वनाथ दासोंधी राज कर कौन कहानी पर टेलीफिल्म बना है। विश्वनाथ दासोंधी राज जी का कौन सा कहानी है जिस पर फिल्म बना था। तो ये था महुआ, महुआ पर इनका फिल्म बना था। कौन खोटा साहित्यकार होम्योपैथिक डॉक्टर लागत। बताइए कौन खोटा साहित्यकार हैं जो होम्योपैथिक का डॉक्टर हैं। तो होम्योपैथिक के डॉक्टर कौन हो जाएंगे इसमें, तो BN ओहदार, डॉक्टर BN ओहदार। ठीक है, डॉक्टर BN ओहदार का पूरा नाम क्या है, ये प्रश्न में आगे बनता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है कौन खोटा साहित्यकार बोकारो इस्पात कारखाना अनुवादक रूपे काम करल हत। कौन थे अनुवादक के रूप में काम करते थे, तो शिवनाथ परमाणिक थे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा शिवनाथ परमाणिक। कौन खोटा साहित्यकार बोकारो इस्पात कारखाना अकाउंट सेक्शन में काम कर रहत। अकाउंट सेक्शन में काम करते थे, कौन थे वो, श्याम सुंदर महतो थे। ठीक है, अगला प्रश्न है अरविंद कुमार कहाँ पढ़ावत। अरविंद कुमार कहाँ पढ़ाते थे, कहाँ पढ़ा और अभी कहाँ पढ़ा रहे हैं अरविंद कुमार, तो मरवाड़ी कॉलेज रांची में अभी पढ़ाते हैं, सहायक प्राध्यापक हैं। इनका जीवनी भी हम कल करवा देंगे, टोटल जितना साहित्यकार हैं सबका जीवनी कल करवा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। दिनेश कुमार दिनमणि कहाँ पढ़ावत। हाँ, अब ये प्रश्न बनता है दिनेश कुमार दिनमणि कहाँ पर, पहले तो कहीं और पढ़ाते थे लेकिन अब कहाँ पढ़ाते हैं। रांची विश्वविद्यालय रांची, रांची कॉलेज रांची, RTC कॉलेज और मांझी, रांची महिला कॉलेज। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तभी हो जाएगा रांची विश्वविद्यालय रांची में। ये भी खोटा के प्रोफेसर हैं, पहले रामलखन में पढ़ाया करते थे खोटा, अब रांची यूनिवर्सिटी में आ गए हैं। ठीक है, डॉक्टर विनोद कुमार कहाँ पढ़ावत। डॉक्टर विनोद कुमार कहाँ पढ़ाते हैं आप बताइए। रांची विश्वविद्यालय रांची, रांची कॉलेज रांची, RTC कॉलेज और मांझी, रांची महिला कॉलेज, कहाँ पढ़ाते हैं। रांची कॉलेज रांची और रांची विश्वविद्यालय रांची। पहले जब रांची कॉलेज था ना तो रांची कॉलेज के ही प्रोफेसर थे खोटा का, और रांची यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया करते थे। ठीक है, लेकिन जब रांची कॉलेज का नाम बदल करके श्यामा यूनिवर्सिटी बन गया, श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी, तभी श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी के खोटा के HOD बन गए हैं। खोटा के क्या हैं, HOD। ठीक है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी में हैं, जिसका चारों ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके अनुसार रांची कॉलेज आप दे सकते हैं, क्योंकि रांची कॉलेज का ही नाम बदल के बन गया डॉक्टर श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी में खोटा के HOD हैं। अगला प्रश्न है श्रीनिवास पांडे का निधन तिथि लागे। इनका निधन कब हुआ था, श्रीनिवास पांडे का। तो इनका निधन जो हुआ था 7 अक्टूबर 1986 हुआ था। तो श्रीनिवास पांडे जी का निधन कब हुआ, 7 अक्टूबर 1986 को। डॉक्टर A.K. झा का निधन तिथि लागे। डॉक्टर A.K. झा का निधन कब हुआ था, तो इनका हुआ था 16 अक्टूबर 2009 को। ठीक है, अगला प्रश्न है विश्वनाथ दासोंधी राज का निधन तिथि लागे। विश्वनाथ दासोंधी राज का निधन कब हुआ था, आप लोग बताइए। तो इनका हुआ था 16 अक्टूबर 2009 को इनका भी हुआ था। ठीक है, 16 अक्टूबर 2009 और 16 अक्टूबर 2009 दोनों के एक ही दिन निधन हुआ था। विश्वनाथ दासोंधी राज और डॉक्टर A.K. झा, क्या दोनों एक ही दिन हुआ था। आप लोग कमेंट करके बताइए क्या यह सही है या नहीं सही है। आप लोग इसको कमेंट करके बताइए क्या सही है या नहीं है, इनका निधन कब हुआ। तब तक आप लोग निधन के बारे में बताइए, हम आपको इनके बारे में पूरा बता देंगे। इनका निधन जो हुआ था
देखिए इसमें से एक आंसर गलत दिया हुआ है, ए वाला। डॉक्टर ए.के. झा का जो निधन है ना, आप लोग को हम कब बताएं? ये 16/10/2009 बताए ना, ये 16/10/2009 नहीं है, ठीक है। इनका जो निधन हुआ है 29 सितंबर 2013 को हुआ है, ठीक है। तो डॉक्टर ए.के. झा जी का निधन जो हुआ है 29 सितंबर 2013 को हुआ है, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छा से। अगर आप लोग को डाउट है तो इसमें आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। विश्वनाथ धसोंधी राज जी का जो जन्म हुआ है वो सही है, इनका जो निधन जो है वो सही है। कब है? 16 अक्टूबर 2009, और इनका जन्म हुआ 15 अप्रैल 1943 में और निधन हुआ 16 अक्टूबर 2009 में। ए.के. झा जी के बारे में बताए थे, इनका जन्म कब हुआ है बताइए? और इनका जो दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है, इनका हुआ है 2013 में निधन हुआ है, ठीक है ना। तो अभी बताए ना 29 सितंबर 2013 का ए.के. झा जी का निधन हुआ है, इसमें मिस प्रिंट है, ठीक है। आगे देखते हैं। कौन खोटा साहित्यकार के झारखंड सरकार 2008 में सम्मानित करल रहे? किस खोटा साहित्यकार को झारखंड सरकार द्वारा 2008 में सम्मानित किया गया था? तो ये जो था कौन थे? शिवनाथ परमाणिक जी थे, ठीक है। शिवनाथ परमाणिक जी को था सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन खोटा साहित्यकार के 2008 में झारखंड का राज्यपाल सम्मानित करल हला? किस खोटा साहित्यकार को सम्मानित किए थे राज्यपाल? तो विश्वनाथ धसोंधी राज जी को सम्मानित किया गया था, ठीक है। विश्वनाथ धसोंधी राज हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन खोटा साहित्यकार बहादुर शाह जफर कर गजल के खोटा अनुवाद करल हत? बहादुर शाह जफर का जो गजल है उसका खोटा में अनुवाद किए हैं, कौन है? तो डॉक्टर बी.एन. ओहदार हो जाएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी.एन. ओहदार। बी.एन. ओहदार कर असली या पूरा नाम बताइए। डॉक्टर बी.एन. ओहदार का पूरा नाम क्या है? तो यहां देखिए क्या नाम है, ऑप्शन देख के अनुसार जाते हैं। भोलानाथ ओहदार, भोगनाथ ओहदार, भोजूनाथ ओहदार, भोलेंद्रनाथ ओहदार। क्या हो जाएगा? इनका जो सही है वो है भोगनाथ ओहदार। अगला प्रश्न है, डॉक्टर ए.के. झा कर असली नाम यानी पूरा नाम बताना। डॉक्टर ए.के. झा क्या हो जाएगा? अजीत कुमार झा, अमर कुमार झा, अनिल कुमार झा या अशोक कुमार झा? क्या हो जाएगा इनका असली नाम? डॉक्टर ए.के. झा। ए से बोलते ना ए.के. झा, ए से बहुत सारा नाम आ गया। इनका पूरा जो नाम है ओरिजिनल नाम है डॉक्टर अजीत कुमार झा है, ठीक है। ए.के. झा कहाँ काम कर हलत? ए.के. झा जी कहाँ काम करते थे? तो पीटीपीएस पतरातू में ये काम किया करते थे, ठीक है। और हाँ, आप लोग अल्फा आईएएस का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी दे देंगे, ठीक है। और अल्फा आईएएस का जो टेलीग्राम चैनल है उसमें भी लिंक दिया हुआ है, उसमें भी आप लोग जुड़ सकते हैं। उसमें आपको सारा कुछ मिलेगा, न्यूज़पेपर, मैगजीन, करंट अफेयर, जो भी बुक का मैगजीन होगा सब कुछ मिलेगा टेलीग्राम में, ठीक है। उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। और आप लोग अगर अल्फा आईएएस का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय झारखंड, जोहार।